Good morning, students. Today we will start study the other way of growing plants. In previous section, we already studied how to seed germinate and how to seed disperse. पहले के सेक्शन में हम आपको बताए सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड जर्मिनेट होकर के कैसे प्लांट फार्म करता है और नेचुरली सीड का डिस्पर्सल किस किस मोड से होता है। तो उसमें आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा और एक्सप्लोशन के द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है। अब हम पढ़ेंगे अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। In this section, some plants can be grown without seed. हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बिना सीड के, उसमें सीड का डेवलपमेंट नहीं होता है, फिर भी उससे नए पौधे का विकास हम करते हैं। तरीका दूसरा है, दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, और वो अपने बॉडी के, अपने शरीर के किसी न किसी भाग से विकसित होते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इस तरह से जो भी पौधे उस प्लांट के बॉडी पार्ट लाइक रूट से, स्टेम से या लीव से अगर डेवलप होते हैं तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कायिक जनन। The development of plant from root. Carrot and sweet potato can grow into new plants from their root. आप देखेंगे शकरकंद और गाजर, ये दो ऐसे पौधे हैं जिनको रूट के पार्ट को थोड़ा सा कट करके फिर से अगर ज़मीन में लगाया जाए तो फिर से एक नया पौधा बना देंगे। दूसरा, the development of new plant with the help of stem. Many plants like rose, money plant, sugarcane can be grown from stem cuttings. बहुत सारे पौधे हम लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में जिनके स्टेम को थोड़ा सा कट करके और वेट सॉइल में अगर उसको दबा दिया जाए तो फिर से वह विकसित होकर के एक नया पौधा बना देता है। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे हम नया पौधा बनाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम आर पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टेम हैज बड्स कॉल्ड आइज विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। हम सारे लोग पोटैटो, आलू से फेमिलियर हैं। आलू जो है वह अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें छोटी छोटी बर्ड्स या आइज पाई जाती हैं जिनको आँखें कहते हैं, और उनको कट करके पुनः अगर ज़मीन के अंदर दबाया जाए आलू का नया पौधा बन जाता है। सिमिलरली सम प्लांट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ लीफ। जैसे आपने पढ़ा रूट से, स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम से, वैसे ही कुछ पौधों में क्षमता होती है कि उनके लीफ से नए पौधे का विकास हो सके। सम लीव्स लाइक ब्रायोफिलम ग्रो न्यू प्लांट ऑन इट इज दीज प्लांट्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ब्रायोफाइलम लीफ, ब्रायोफाइलम अजूबा को कहते हैं और रियल में यह अजूबा ही है, जिससे कि उस पत्ती में जितने खांचे होते हैं, जितने उभार होते हैं, कट्स होते हैं किनारों पर, उतने नंबर ऑफ बेबी प्लांट का फॉर्मेशन होता है। द प्लांट फॉर्म फ्रॉम स्पोर्स। सम प्लांट सच एज फॉर्म एंड फंजाई डू नॉट हैव फ्लावर। कुछ ऐसे भी पौधे हैं हमारे सराउंडिंग में जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर ईच ऑफ विच
grows into a new plant। जैसे कुछ हमारे सराउंडिंग में ऐसे पौधे भी हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है और उसमें स्पोर बनते हैं और उन्हीं स्पोर से फिर फर्दर वह स्पोर ग्राउंड सरफेस पर सेटल डाउन होकर के एक नया पौधा बनाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। कैसे प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। वी ऑल नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक or depend on the quality of soil. If a soil quality are better, then the plant grow fast in that particular soil. If a soil quality are poor, then the plant are not grow fastly in that particular type of soil. It means the growth and development of the plant depend on the quality of soil। कहने का मतलब जैसी मिट्टी होगी, जैसे मिट्टी की क्वालिटी होगी वैसे उसमें पौधे का विकास होगा। अगर अच्छी मिट्टी होगी पौधे का विकास अच्छा होगा, अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसमें पौधे का विकास अच्छा नहीं होगा। सो इन दिस वे वी कैन से soil is one of the important factor for growing plant। मिट्टी जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए एक आइडियल इंग्रेडिएंट है जिसमें पौधे आसानी से ग्रो करते हैं। सम प्लांट ग्रो वेल इन वन काइंड ऑफ सॉइल बट पुअरली इन अनदर। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको हम देखते हैं कि एक तरह की मिट्टी में वो बहुत तेज़ी से विकसित होंगे, लेकिन अगर उसकी सॉइल की क्वालिटी या दूसरे प्रकार की सॉइल में उसको ग्रो कराना चाहें तो वह ग्रो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो ही है। पोटैटो को अगर भुरभुरी मिट्टी बलुई दोमट में अगर ग्रो कराएं तो उसकी उपज अधिक होगी, और उसको केवल दोमट या चिकनी मिट्टी में ग्रो कराएं तो उसकी उपज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वह मिट्टी जो है पोरस या भुरभुरी नहीं होती है, और पोरस और भुरभुरी मिट्टी नहीं होगी तो उसमें पोटैटो का विकास अच्छा नहीं होगा। क्लियर। कॉटन प्लांट ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉयल। जिस पौधे से रुई मिलती है वह पौधे जो है ऑलमोस्ट काली मिट्टी में ही अधिक सुटेबल फील करते हैं, काली मिट्टी में ही अधिक आसानी से ग्रो करते हैं। कोकोनट ट्री ग्रो ओनली इन कोस्टल एरियाज ऑफ साल्टी सॉयल। ठीक उसी प्रकार से कोकोनट के पौधे जो हैं वह साल्टी सॉयल में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। दूसरा है क्लाइमेट। डिफरेंट प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट टू। और दूसरा जो है पौधे के विकास के लिए क्लाइमेट ज़रूरी है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह के पौधे उगते हैं। हर पौधे हर एक जलवायु में नहीं विकसित हो सकते हैं। सम प्लांट ग्रोइंग एक्वेटिक कंडीशन, सम प्लांट आर हर्ब श्रब्स ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन, सम प्लांट ग्रो इन हेवी रेनफॉल कंडीशन, some plant grow in dried condition, so on, and some other plants also grow in snowfall condition. So the climatic condition shows the positive or negative effect on the development of plant. अगर क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए सुटेबल है तो पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, अगर सुटेबल नहीं है तो नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। देन थर्ड वन, सीजन। सीजन आल्सो shows the effect on the growth of the plant। जो मौसम है
गर्मी, बरसात, जाड़ा, यह भी प्लांट के विकास पर अपना प्रभाव डालता है। क्रॉप दैट ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप। व्हीट एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में जो पौधे जाड़े के दिनों में कम टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी एंड सो ऑन। क्रॉप दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल राइस, ज्वार एंड बाजरा आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। और जो समर सीजन में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। और इसका एग्जाम्पल है राइस, ज्वार, बाजरा एट्सेट्रा। गेटिंग गुड yield from crop. How to obtain a use yield of the product of crop, then we study in that particular section. The production of crop depend on the quality of manure and chemical fertilizer. The proper amount of manure and chemical fertilizer utilized in crop field, then the yield of that particular crop are higher and used crop product obtained to the farmer. अगर सही अमाउंट में मेन्योर का, रासायनिक खाद का उपयोग किया जाए, सही से उसको पानी दिया जाए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाए तो फसल को नुकसान कम होगा और फसल की पैदावार अधिक होगी, जिससे जो फार्मर्स हैं, जो कृषि में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। Certain tips for good and healthy crop yield are as follows. Use healthy and better quality of seed for sowing. कैसे अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जाए, इसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। उसमें पहला है कि आप अच्छी वैरायटी के सीड का उपयोग करें बोने के लिए। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोविंग। दूसरा, बीज बोने से पहले जो क्रॉप लैंड एरिया है उसको अच्छी तरह से तैयार किया जाए। एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉयल। तीसरा काम, सफिशिएंट अमाउंट में उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया जाए। इरिगेट द प्लांट प्रॉपरली। नंबर 4, पौधे को सुचारू रूप से पानी मिलना चाहिए, मतलब उसकी सिंचाई रेगुलर इंटरवल के बाद होनी चाहिए। रिमूव बीड्स फ्रॉम द फील्ड्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। छठा काम, अपने क्रॉप फील्ड से जितने भी बीड हैं, अनवांटेड प्लांट हैं, उसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट, यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू कीप द प्लांट पेस्ट फ्री। और अगला टिप्स है कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का बराबर नीड के अकॉर्डिंग उपयोग होना चाहिए, जिससे पेस्ट और इंसेक्ट हमारे फसलों को नुकसान न पहुंचा सकें, जिससे अधिक से अधिक उपज मिल सके। प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट नॉट ओनली एनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बट आल्सो एड हेल्थ एंड वेल्थ टू द नेशन। अगर ऐसा करते हैं तो प्लांट ही हेल्दी नहीं होंगे, यील्ड अधिक नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे समाज के लोग जो है वह हेल्दी और निरोग होंगे। दिस इज ऑल अबाउट लेसन 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।